हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वन सेकंड टू यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है एसएससी सीजीएल में। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आप लोग को बताऊंगा, फटाफट हर एक स्टेज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करते हो। फिलअप करने के बाद कैसे आप टीयर 1 का एग्जाम दोगे, टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद कैसे आपका सिलेक्शन होता है टीयर 2 के लिए, कितना रेशियो में लिया जाता है। देन टीयर 2 को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोग का डीवी होता है, मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद आप लोग को पोस्टिंग दिया जाता है। तो इन सब स्टेज का कैसे आप लोग को सिलेक्शन करती है सीजीएल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया पता चलेगा कि आप लोग को कैसे सिलेक्शन होता है। जो आप लोग एग्जाम होगा वो किस मोड में होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, जो आप लोग का डीबी वगैरह होगा वो कैसे होगा, सभी चीज से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिएगा वीडियो में, कंप्लीट वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है एसएससी सीजीएल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एसएससी सीजीएल जो होता है वो कौन सा बोर्ड आप लोग का एग्जाम लेती है। तो ये सिंपली बात है, एसएससी ही एग्जाम लेती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल का मतलब क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ आएगा, इसलिए कहा जाता है सीजीएल। तो नेम ऑफ एग्जाम आप समझ गए होंगे क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि पहले लगता है एसएससी तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये होता है एग्जाम का नेम। अगर बात करेंगे एग्जाम को कंडक्ट कौन कराती है, तो एसएससी कराती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती है। अगर बात करेंगे कितना स्टेज होता है एसएससी सीजीएल में, तो आप लोग का पहले तो 4 स्टेज हुआ करता था, लेकिन अब जो मेजर अपडेट किया गया है इस बारी, जो न्यू सिलेबस को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, एग्जाम प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। तो अब ओनली सिर्फ और सिर्फ आप लोग का 2 टीयर में एग्जाम होना है, टीयर 1 और टीयर 2। वो भी टीयर 1 को क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया है, और टीयर 2 में मेजर अपडेट चेंज किया गया है सिलेबस में, जिसमें इंग्लिश के एंड मैथ को वेटेज को कम करके यहाँ पे रीजनिंग को, जीए को और कंप्यूटर को एड ऑन कर दिया गया है। तो काफी अच्छा अपडेट्स है। अब सभी स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो एसएससी सीजीएल को, एंड फोड़ भी सकते हो, आप निकाल भी सकते हो इस एग्जाम को। नाइस, समझ आया कि नहीं। चलिए, एंड देन उसके बाद आप लोग को होता है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद अगर बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो जैसे मैंने कहा 2 टीयर में होगा, दोनों का दोनों आप लोग का ऑनलाइन होने का है, और ये आप लोग का कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया एसएससी का। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं रिवाइज होने के बाद। इसीलिए देखो यहाँ पे मेंशन करा गया है एसएससी सीजीएल 2022 सिलेक्शन प्रोसेस रिवाइज। तो ये रिवाइज होने के बाद जो है आप लोग का यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो यहाँ पूरा का पूरा बहुत सारी चीज लिखा गया है। मैं वो इंपॉर्टेंट आप लोग को चीजों को लाइन बाय लाइन बताते चलूंगा और समझाते चलूंगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस का, तो बहुत सारे स्टेज से मिल के बना हुआ रहता है। तो उसमें से अगर बात करेंगे द एसएससी सीजीएल एग्जाम इज कंडक्टेड इन 2 स्टेज। मेनली अगर मैं बात करूंगा 2 स्टेज में आप लोग का एग्जाम होना है, टीयर 1 एंड टीयर 2। 2 स्टेज में होगा, टीयर 1 में एंड टीयर 2 में। पहले जैसे मैंने कहा 4 टीयर में आप लोग को एग्जाम होना था, लेकिन अब टीयर 3 को, टीयर 4 को हटा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 में ही एग्जाम होना है। नाउ बात करते हैं आगे। फॉर अ कैंडिडेट टू क्लियर सीजीएल एग्जाम मस्ट क्लियर ऑल दी स्टेज 1 बाय 1। अगर आपको एसएससी सीजीएल को क्वालिफाई करना है, पूरी तरह से क्लियर करना है, मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, आपको जॉब करना है, सिंपली अगर मैं कहूं तो आप लोग को 1 बाय 1 करके दोनों टीयर को क्वालिफाई करना है। समझ आया कि नहीं। नाउ आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट हैव टू क्लियर टीयर 1 टू अपीयर फॉर द टीयर 2 एग्जाम। यानी कि अगर आप टीयर 2 को क्वालिफाई करना चाहते हो, टीयर 2 की ओर जाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। विदाउट टीयर 1 को क्वालिफाई किए बिना आप टीयर 2 की ओर नहीं जा सकते। फिर आगे कहा गया है इन एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट हु क्वालिफाई टीयर 2 एग्जाम विल बी कंसिडर फॉर द मेरिट लिस्ट और मेरिट on the basis of their performance in CGL टीयर 2 एग्जाम देयर रैंक विल बी डिसाइडेड। यानी कि जैसे आप टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 में जाते हो, टीयर 2 को भी आप क्वालिफाई करते हो, तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में कितना नंबर आता है उस बेसिस पे आप लोग को, रैंक के बेसिस पे आप लोग को डिसाइड किया जाएगा कि आप लोग का कौन सा पोस्ट मिलेगा एसएससी सीजीएल में। समझ आया कि नहीं। एज पर एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर रैंक
दे विल बी रिस्पेक्टिव पोस्ट अवेलेबल अंडर एसएससी सीजीएल एग्जाम, यानी कि जिस तरह का आप लोग का रैंक मिलेगा उस बेसिस पे आप लोग को ग्रुप बी का या ग्रुप सी का पोस्ट मिलेगा और आप लोग वहां पे जाके अपना जॉब कर सकते हो अपने पोस्ट में, पर्टिकुलर पोस्ट में, पर्टिकुलर जोन पे। समझ आए कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं टीयर वन। टीयर वन का अगर मैं बात करूं, 2 टीयर आप लोग का होगा, दोनों का दोनों टीयर जो होगा वो सीवीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एंड अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करते हैं टीयर 2 का। देखो पहली बात टीयर 1 का बात करते हैं। टीयर 1 का अगर मैं बात करता हूं, टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप टीयर 1 में गए। चलिए मैं टीयर 1 का बात करा देता हूं कि टीयर 1 में क्या क्या रहने वाला आप लोग का सारा पेपर। तो देखो ये आप लोग का टीयर 1 का दिया गया है स्कीम, क्या रहने वाला टीयर 1 में आप लोग का 4 पेपर पूछा जाएगा। फर्स्ट आप लोग का होने वाला रीजनिंग, सेकंड होने वाला जनरल अवेयरनेस यानी जीए, थर्ड आप लोग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड फोर्थ आप लोग का होने वाला इंग्लिश। सबसे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 25 नंबर का क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। यानी अगर आप पूरा का पूरा देखोगे तो 25 into 4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 क्वेश्चन। अगर बात करेंगे नंबर का तो 200 मार्क्स का होने वाला है। और टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटा टाइम मिलेगा। 20 मिनट टाइम मिलता है फॉर स्पेशल कैंडिडेट्स, फिजिकल हैंडीकैप वाले को मिलता है, पीडब्ल्यूडी को मिलता है। अदरवाइज आप लोग को 1 घंटा टाइम मिलेगा, मतलब कि 60 मिनट टाइम मिलेगा। तो आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मार्क करने वाला है 200। नेगेटिव भी देखने को आप लोग को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग का इंग्लिश रहने वाला है वो सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टीयर 1 का जो है वो एग्जाम पैटर्न हो गया। समझ आया कि नहीं? और ये आप लोग का है क्वालिफाइंग नेचर, ये ध्यान रखना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले डिफिकल्ट था, पहले क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था। मतलब देखो अंदर क्या हुआ मैं बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ए आपका एक स्टूडेंट है और बी एक अदर स्टूडेंट है। दोनों मान लेते हैं कि टीयर 1 का जो कटअप गया ना 120 गया। अब ए भी 120 नंबर ले आया और बी भी आप लोग का 140 नंबर ले आया। दोनों कटअप को क्लियर कर दिया, ठीक है, दोनों कटअप को क्लियर कर दिया। अगर क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहता तब मैं बात कर रहा हूं। अब देखो जब वो टीयर 2 में जाता है तो यहां देखो बी जो है ना, बी स्टूडेंट वो 20 नंबर एक्स्ट्रा लाया है, तो वो 20 नंबर किसमें ऐड हो जाएगा? आपके मेरिट लिस्ट में टीयर 2 का। तो आप अगर आपको पहले से ये लीड 20 नंबर आपका लीड कर चुका है बी, अगर आप ए स्टूडेंट हो तो आप 20 नंबर से पीछे हो, तो आपको टीयर 2 में एक्स्ट्रा 20 नंबर लाना पड़ेगा, जितना भी वो लड़का लाएगा। तो ये डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन अब सिर्फ क्वालिफाई नेचर का कर दिया गया है, तो कोई कितनों भी नंबर लाए बस इसको क्वालिफाई करना है। तो ये बहुत अच्छी बात करा गया है, चेंज करा गया है फॉर न्यू फ्रेशर स्टूडेंट का मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। अगर बात करेंगे एक्सपीरियंस स्टूडेंट का, घाटा बिल्कुल घाटा आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग ऑब्वियसली बात, अगर तेज हो तो टीयर 2 में नंबर तो ज्यादा लाओगे तो वहां पे आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? लेकिन हाँ, फ्रेशर वाले स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए जान बचने वाला काम किया गया है टीयर 1 को क्वालिफाई नेचर का करा के। चलिए तो ये हो गया। बात करते हैं टीयर 2। अगर मैं टीयर 2 का बात करूं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एंड टीयर 2 जो होने वाला ना, और टीयर 2 विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, यानी कि इसमें आप लोग को 3 पेपर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देता हूं। ये आप लोग का होने वाला टीयर 2 का देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। टीयर 2 में बात करेंगे तो 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब बात करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 किसके लिए होगा सर? तो पेपर 2 होगा फॉर जेएसओ, पेपर 2 किसके लिए होगा? जेएसओ के लिए होने वाला है। जेएसओ क्या होता है सर? एक पोस्ट होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होना है। इसके लिए आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा टीयर 2 में। टीयर 1 को क्वालिफाई कर टीयर 2 जाओगे तो ज्यादा नंबर लाओगे, तभी जाके इसमें आप जाओगे। एंड पेपर 3 का बात करेंगे तो पेपर 3 जो होना है, पेपर 3 ये होगा फॉर जूनियर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होना है। अदरवाइज पेपर 1 जो होगा ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए, मतलब सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। और पेपर 1 को भी फिर 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भी 2 सब्जेक्ट है, उसको 2 मॉड्यूल कहा जाता है। सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल है, यानी 2 आपको सब्जेक्ट है। एंड सेक्शन 3 में सिर्फ 1 मॉड्यूल है, यानी कि 1 सब्जेक्ट है। कौन कौन सा? चलो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 का बात करेंगे तो इसमें पहली बात मैं टाइम बता देता हूं, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट टाइम मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा, एक क्वेश्चन वो 3 नंबर का रहने वाला है। कितना नंबर का रहने वाला है? 3 नंबर का रहने वाला है। तो नाउ सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल रहेगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, यानी मॉड्यूल का मतलब सब्जेक्ट। पहला रहेगा मैथमेटिक्स मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में रहने वाला रीजनिंग। दोनों से 30 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, 30 मैथमेटिक्स से और 30 रीजनिंग से। टोटल कितना हो गया? 60। और जैसे मैंने कहा हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 into 3 यानी 180 मार्क्स का होने वाला है सेक्शन 1 1 घंटा में।
में 1 घंटा में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि हर एक मिनट में एक क्वेश्चन आपको टाइम दिया जाएगा। और मार्क्स का बात करेंगे तो 180 मार्क्स यहां से बनने वाला है। अगर बात करेंगे सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में फिर से 2 मॉड्यूल है, यानी कि 2 सब्जेक्ट है। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है और मॉड्यूल 2 में आप लोग का जनरल अवेयरनेस है। अगर बात करेंगे कितना क्वेश्चन रहेगा, तो सर 45 रहने वाला है इंग्लिश से एंड 25 रहने वाला है जनरल अवेयरनेस से। टोटल मिला के आप लोग का हो गया 70 क्वेश्चन इन 1 आवर। फिर से यहाँ पे आप लोग को 1 घंटा ही टाइम मिलेगा, 60 मिनट में ही टाइम मिलेगा। तो 60 मिनट में आप लोग को 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेक्शन 2 में। और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का मार्क्स कितना बनेगा, 210। वाई? बिकॉज 17 इंटू 3, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। एंड बात करें सेक्शन 3 में सिर्फ एक मॉड्यूल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। आप लोग को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 60 मार्क्स का, क्योंकि 20 इंटू 3 यानी 60 मार्क्स। और आपको टाइम मात्र 15 मिनट टाइम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन 3 में कंप्यूटर वाले में। और बात करेंगे अगर सेशन यहाँ पे सेकंड भी है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें आप लोग को रहेगा डाटा एंट्री का भी एक टेस्ट लिया जाएगा। समझ आए कि नहीं? और इसमें आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट, जैसे मैंने कहा उसी तरह कराने वाला है। बाकी पेपर 2 एंड पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स रहता है और फिनांस और इकोनॉमी पूछा जाएगा 100 नंबर का। एंड मार्क्स का बात करेंगे तो 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, पेपर 2 भी और पेपर 3 भी। किसके लिए होगा? जीएसओ के लिए पेपर 2 होगा। एंड आप लोग का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पेपर 3 होने वाला है। तो ये रहा टियर 2 का एग्जामिनेशन प्रोसेस। समझ आया कि नहीं? तो यही सभी चीज को यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो जैसे आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर, पेपर 1 में जैसे मैंने कहा पेपर 1 को क्वालिफाई करते हो, जो कि ऑल पोस्ट के लिए देखो यहाँ पे कहा गया, मेंशन करा गया है कि पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, वेयर एज पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। मैंने कहा। एंड पेपर 3 का अगर बात करेंगे तो पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु शॉर्टलिस्टेड फॉर द टियर 1 ऑफ पेपर 3। अब ये क्यों होगा? फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो टियर 1 का, तब जाके आप इस पेपर को दोगे। समझ आए कि नहीं? और इसके बाद अगर आप तीनों में क्वालिफाई कर जाते हो तो तीनों के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और अगर आप पेपर 2 एंड 3 के लिए नहीं करते हो तो पेपर 1 को तो करते ही करना ही पड़ेगा, जो कि पेपर टियर 2 का ये कॉमन है फॉर ऑल पोस्ट। मैंने कहा ना पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। और उसके बाद आप लोगों को क्या होने वाला है? मेरिट लिस्ट बनना है। और मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग को पोस्ट किया जाएगा, जहां भी आप जैसा भी आप लोग का रैंक आएगा, और रैंक के बेसिस पे आप लोग को पोस्ट मिलेगा अपने स्पेशल जोन में, जिस जोन के लिए आप अप्लाई किए हो। समझ आया कि नहीं? ये आप लोग का रिवाइज जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने डिस्कस करा। समझ आए? बाकी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह के बारे में बता ही दिया। वही चीज यहाँ पे मेंशन करा गया है कि देयर विल बी एक सेशन 1 भी होने वाला है, जिसमें 15 मिनट टाइम मिलेगा डाटा एंट्री के लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी। वो मैंने आप लोगों को समझाया। समझ आया? बाकी अब आप लोग पूछिएगा ये चीज की सर जी बताइए कितना तरह का पोस्ट होता है एसएससी में, तो उससे रिलेटेड गाइडेंस सीरीज में और एक वीडियो बना देंगे। कहाँ एग्जाम सेंटर होगा, कहाँ पे आप लोगों को पोस्ट मिलेगा, कहाँ पे आपको जॉब करना है, उन सबसे रिलेटेड सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा गाइडेंस सीरीज में। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी गाइडेंस सीरीज छूटे ना एसएससी सीजीएल का। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल के कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो ऑफिसर बैच फॉर टियर 1 एंड टियर 2, तो आप परचेज कर सकते हो। 26 सितंबर से बैच अनाउंसमेंट कर दिया गया, लाइव आ चुका है। इसमें आप लोग को मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे लेक्चर मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। इसके लिए सिंपली आपको इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। एंड इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट और ऑल पीडीएफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जैसे मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गाइडेंस सीरीज आपसे छूटे ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ना छूटे, फ्री क्लासेस ना छूटे यूट्यूब में, और जॉब अपडेट्स ना छूटे। यहाँ पे हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाले हैं, फ्री क्लासेस आने वाला है यूट्यूब में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।